प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल में चर्चा करेंगे जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। कैसे भारत की जलवायु प्रभावित होती है और ख़ासकर जून जुलाई के महीने में कैसे प्रभावित हो जाती है, मानसून का आगमन कैसे हो जाता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले तो बात कर लें कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला तो कारक है जिसे अरब सागर के चारों ओर तापमान की उच्च स्थिति बन जाती है, क्योंकि अरब सागर से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है और गर्मी के दिनों में यहाँ पे तापमान की सबसे उच्च स्थिति हो जाती है और उच्च स्थिति होने के कारण यहाँ पे तूफानों की उत्पत्ति होती है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और ये चक्रवात भारत को प्रभावित करने का काम करते हैं। आज इसी चक्रवात के कारण देखा जाए तो संपूर्ण भारत की स्थिति इस समय परिवर्तित हुई है और इस समय बारिश की स्थिति हो रही है। तो ये एक तरह से अरब सागर के चारों ओर तापमान की उच्च स्थिति पाई जाती है। दूसरा, गर्मियों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उत्तरी स्थिति पाई जाती है। गर्मियों के दिनों में देखा जाए तो यहाँ पे खासकर अंतः उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो और ऊपर खिसक जाते हैं। आखिर ये अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्या, इस पर हम बातें कर लेते हैं। ITCZ है क्या, तो यहाँ पर देखें ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ है, 10 डिग्री साउथ है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिणी। सालों भर तापमान यहाँ पे अधिक पाया जाता है और सालों भर तापमान अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पे सदैव गर्मी की स्थिति बनी रहती है। लेकिन वही जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चमकता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे लंबवत चमकने लगता है, जिसके कारण जो ये निम्न दाब वायु दाब की जो पेटी बनी रहती है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है, वह खिसक के कर्क रेखा तक पहुंच जाती है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है। और फिर जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है तो यह जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो 30 डिग्री साउथ में खिसक जाता है। इसी को अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उसी को ITCZ कहा जाता है, अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, जिसके कारण जो 10 डिग्री के आसपास है व्यापारिक पवनें चला करती हैं, वो व्यापारिक पवनें अब 30 डिग्री उत्तरी तक चलने लगती हैं, जिसके कारण अपने साथ मानसूनी हवाओं को, मानसून को लेकर भारत में हाजिर हो जाती हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो गर्मियों में ITCZ का 30 डिग्री के आसपास बनना भी एक मुख्य कारण हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो गर्मियों के दिनों में भारत में विशेष रूप से हिंद महासागर में उच्च दाब हो जाता है और भारत सहित जो मरुस्थल है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तिब्बत का पठार है, ये सब गर्म होके यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का विकास हो जाता है। क्योंकि जब भी तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होके ऊपर उठेगी, संवहन क्रिया होगा, और वायु जब गर्म होके ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के पश्चात वहाँ पे निम्न दाब की स्थिति बनेगी, और जब निम्न दाब की स्थिति बन जाएगी तो जहाँ पे उच्च दाब बना है वहाँ से हवाएं निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देंगी। ठीक यहाँ पे हिंद महासागर में उच्च दाब बन जाता है और भारत में निम्न दाब बन जाता है, जिसके कारण उच्च दाब से हमेशा हवाएं निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं, निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं और एक तरह से अपने साथ मानसून को लेकर जून में उपस्थित हो जाती हैं। अगला कारण है तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च तापमान की स्थिति। तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वो गर्मियों के दिनों में मई और जून के महीने में काफ़ी हीट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण वहाँ का
वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, बिल्कुल निम्न दाब की स्थिति बनती है और उसी निम्न दाब को भरने के लिए हिंद महासागर से हवाएं भारत की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, भारत की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। आगे देखें, लास्ट है, गर्मियों में हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट वायुधारा की चलना। हिमालय के पैरेलल देखा जाए तो पश्चिमी जेट वायुधारा चलने लगती हैं, गर्मी की स्थिति बन जाती हैं और इस तरह से देखा जाए तो ये प्रमुख रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और इन्हीं कारकों से, इन्हीं सभी रीजनों से देखा जाए तो 1 जून को भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। यहाँ पे एक प्री का सवाल है जो कई बार समीक्षा अधिकारी PCS सब में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ पे होता है? केरल के तट पे होता है, मलाबार तट पे होता है, कब होता है? 1 जून से लेके 6 जून के बीच में होता है। 1 जून से लेके 6 जून के बीच में होता है। अब इससे टोटल जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो स्थिति और ऊंचावच संबंधी कारक है, आखिर भारत की पोजीशन कहाँ पे है और पहाड़ है, पर्वत है, मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थल है, इसके कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। और दूसरा है वायु दाब और पवन संबंधी कारक। मोटे तौर पर हम 2 कारकों में इसे विभाजित करते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्थिति और ऊंचावच संबंधी कारकों के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्थिति और ऊंचावच संबंधी कारकों में सबसे पहला है अक्षांश। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति ऐसी है जिसके कारण यह प्रभावित होता है, जलवायु इसे प्रभावित करने का काम करती है। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यह प्रभावित करने का कार्य करता है। उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के कारण भी देखा जाए तो भारत की जलवायु प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत एक सुरक्षा प्रहरी की तरह, एक रक्षा दीवार की तरह भारत के लिए कार्य करता है। वह जो पश्चिम से आने वाली ध्रुवीय पवनें हैं उन ध्रुवीय पवनों को रोकने का कार्य करता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये उत्तर भारत एक शीत रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता। यहाँ पे सालों भर बर्फबारी होती रहती, लेकिन उन हवाओं को रोकने का काम हिमालय पर्वतमाला करता है। और साथ ही साथ जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो उससे हिमालय से टकरा के और भारत में वर्षा भी करने का कार्य करता है। इसलिए हिमालय एक हमारे लिए वरदान के समान है। वह जड़ी बूटियों, आर्थिक संसाधन है, औषधि संसाधन है, सभी से युक्त है। इसीलिए हिमालय को देवता का दर्जा भी दिया गया है, एक देव का दर्जा दिया गया है। तो हिमालय पर्वत माला भी जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। आगे देखा जाए तो तीसरा है जल एवं स्थल वितरण। भारत में जल और स्थल का अलग अलग वितरण है। भारत के 8-9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, वहाँ की जलवायु अलग हो जाती है। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी की ओर बढ़ते जाते हैं उन राज्यों की जलवायु अलग हो जाती है। आगे देखें तो अगला कारण है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी भी एक अलग रीजन है, अलग कारण है। इसी कारण जो समुद्र तट पर मौजूद शहर हैं वहाँ का तापमान एक समान बना रहता है। वहाँ का तापमान बहुत गिरा तो 25, बहुत अधिक हुआ तो 32 से 37। वहाँ पे तापांतर बिल्कुल न्यूनतम पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापांतर भी अधिक देखने को मिलता है। वैसे वैसे तापांतर बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसा कि हम बातें कर ले, समुद्र तट पर चेन्नई भी है, बम्बई भी है और पोर्ट ब्लेयर भी है और आपका कोचीन भी है। उनकी तापमान की बात कर लें और दिल्ली के तापमान की बात कर लें, कानपुर की तापमान की बात कर लें, प्रयागराज के तापमान की बात कर लें, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन शहरों में सबसे अधिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे अधिक तापांतर इस उत्तर भारत के राज्यों में पाया जाता है।
उत्तर भारत के शहरों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारत के जो शहर हैं यहाँ पे गर्मी के दिनों में तापमान 46-47 हो जाता है और सर्दी के दिनों में तापमान 0 के आसपास पहुँच जाता है। यानी कि जो सबसे अधिक तापांतर है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा, कानपुर में, प्रयागराज में, इन जगहों पे देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो शहर है जो तटवर्ती क्षेत्रों में है वहाँ पे तापांतर बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समुद्र तट से दूरी का प्रभाव है। जैसे जैसे हम समुद्र से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वो तापमान में अंतर होता जाएगा, जलवायु में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे आप देखें नंदागिरी की ऊंचाई अधिक है, मानसरोवर की ऊंचाई अधिक है, हिमालय के तमाम पर्वतीय क्षेत्र है जिनकी ऊंचाई अधिक है, जिसके कारण वहाँ पे तापमान 0 के आसपास आज भी मौजूद है। वहाँ पे तापमान बहुत कम है क्योंकि ऊंचाई का प्रभाव है। लेकिन उसी अक्षांश पे देख लिया जाए, उसी अक्षांश पे दूसरा कोई शहर हो तो वहाँ पे तापमान 27-28 या 32 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इस समय। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में तापमान देखा जाए तो कम होगा। उसके पीछे रीजन ऊंचाई का है। आगरा और दार्जिलिंग शहर एक ही अक्षांश पे स्थित है। लेकिन अगर हम दोनों के कंपैरिजन किया जाए, दोनों के तापमान की तुलना किया जाए तो लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आएगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि दार्जिलिंग का तापमान कम होगा क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित है और आगरा का तापमान अधिक होगा क्योंकि वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पे स्थित है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक होता है। और अगला देख लें, अगला जो दूसरा पार्ट होता है वो वायु दाब और पवन संबंधी कारक होता है। कैसे वायु दाब चलता है, वायु दाब कहाँ पे निम्न होता है, कहाँ पे उच्च होता है। हमेशा वायु निम्न दाब की ओर ही चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और जब वायु धरातल पर अपने भार के अनुसार, अपने वेट के अनुसार इस पर दबाव डालती है और दबाव डालने के पश्चात जब क्षैतिज रूप से बहने लगती है तो उसी को पवन कहा जाता है। और यही मानसूनी पवन दक्षिणी गोलार्ध से भारत और एशिया महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जब निम्न दाब की स्थिति बनती है तो वो वहाँ से बहते हुए भारत की तरफ आती है और 1 जून से 7 जून तक केरल के तट पे मानसून पहुँच जाता है और ये पवन संबंधी कारक बन जाता है। तो वीडियो कैसा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।